जिस इंसान के पीछे तुम सबसे ज्यादा भागते हो, अक्सर वही इंसान तुमसे सबसे ज्यादा दूर भागता है। सोचो जरा दोस्तों, क्यों कुछ लोग बिना कोशिश किए भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जान लगा देने के बाद भी इग्नोर होते रहते हैं? क्या सच में प्यार, रिस्पेक्ट और अटेंशन पाने का सीक्रेट ज्यादा केयर करना है, या फिर सीक्रेट इसका बिल्कुल उल्टा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी साइकोलॉजी जो आपकी पूरी इमोशनल लाइफ बदल सकती है। एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जिसे समझने के बाद आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देंगे और लोग खुद आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेंटल पीस, कॉन्फिडेंस और पूरी पर्सनालिटी की बात है। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि डिटैचमेंट का मतलब किसी को छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक और फिलॉसफी की जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि कैसे इमोशनल अटैचमेंट हमारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और कैसे लेटिंग गो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, आज की दुनिया में हम हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं। रिलेशनशिप, अटेंशन, वैलिडेशन, सोशल मीडिया लाइक्स, मैसेजेस, अप्रूवल, और इसी चक्कर में हम अपनी पीस खो देते हैं। हम हर समय ओवरथिंक करते रहते हैं। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो बदल क्यों गया? मैं इतना एफर्ट करता हूं फिर भी मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिलती? लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी सीख है, जिस चीज को जितना पकड़ोगे वो उतनी ही दूर जाएगी। और जिस दिन आपने खुद को इमोशनली फ्री करना सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, दिल खोलकर इस वीडियो को सुनना, क्योंकि हो सकता है आज की ये समरी आपकी इमोशनल सफरिंग खत्म कर दे। दोस्तों, इस दुनिया में ज्यादातर दर्द का कारण क्या है? लोग, सिचुएशंस, ब्रेकअप? नहीं, असल कारण है अटैचमेंट। जब हम अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान से जोड़ देते हैं, तब हमारी इमोशनल फ्रीडम खत्म हो जाती है। सोचो जरा, अगर किसी का एक मैसेज तुम्हारा पूरा मूड डिसाइड करता है, तो कंट्रोल किसके हाथ में है, तुम्हारे या उसके? यही सबसे डेंजरस चीज है। बुक कहती है अटैचमेंट हमें वीक बना देता है, क्योंकि तब हम प्यार नहीं करते, हम डिपेंड करने लगते हैं। और डिपेंडेंसी हमेशा फियर पैदा करती है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, और फिर इंसान खुद को खो देता है। दोस्तों, प्यार करना गलत नहीं है, केयर करना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, जब आप खुद को छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी बना देते हो, तब आपकी वैल्यू गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि दुनिया उसी इंसान को वैल्यू देती है जो खुद की वैल्यू समझता है। यही वजह है कि बहुत लोग रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से टूटे हुए होते हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर, इनसिक्योरिटी, क्योंकि उनका इमोशनल रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया होता है। सोचो जरा, अगर सामने वाला खुश है तो तुम खुश, अगर वो बिजी है तो तुम परेशान, अगर उसने देर से रिप्लाई किया तो तुम्हारा पूरा दिन खराब। अब सवाल यह है, क्या ये प्यार है या इमोशनल एडिक्शन? ये बात थोड़ी कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच यही है कि हम अक्सर प्यार के नाम पर अटैचमेंट को जस्टिफाई करते रहते हैं। बुक कहती है ट्रू लव आपको फ्री फील कराता है, अटैचमेंट आपको प्रिजन में डाल देता है, और प्रिजन हमेशा इनविजिबल होता है। कोई चेंज नहीं दिखती, लेकिन इंसान मेंटली कैद हो जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़का था, वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना इंपॉर्टेंस देता था कि उसने अपनी पूरी लाइफ साइड में रख दी। फ्रेंड्स से डिस्टेंस, गोल्स पर फोकस खत्म, सेल्फ केयर खत्म। उसकी पूरी खुशी बस एक इंसान पर डिपेंड हो गई। शुरुआत में उसे लगा यही प्यार है, लेकिन धीरे धीरे वो इनसिक्योर होने लगा। हर टाइम चेकिंग, हर टाइम ओवरथिंकिंग, हर टाइम फियर। और सबसे शॉकिंग बात, जितना वो क्लिंगी होता गया, उतनी ही सामने वाली की इंटरेस्ट कम होती गई। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद को लूज कर देता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, और इंडिविजुअलिटी ही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। याद रखो ये लाइन, जिस दिन आप खुद को भूल जाते हो, उसी दिन दुनिया भी आपको लाइटली लेना शुरू कर देती है। इसलिए इमोशनल डिटैचमेंट का पहला रूल है, अपनी आइडेंटिटी कभी मत खोना। रिलेशनशिप आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, पूरी लाइफ नहीं। असली पावर तब आती है जब आप किसी को प्यार तो करते हो, लेकिन खुद को उससे भी ज्यादा वैल्यू देते हो। दोस्तों, दुनिया का सबसे डेंजरस माइंडसेट है, मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकता।
क्योंकि जिस इंसान को लगता है कि उसकी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड है, वो हमेशा फियर में जिएगा, और फियर इंसान को वीक बना देता है। वीक लोग हमेशा अप्रूवल ढूंढते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग वो कनेक्शन एंजॉय करते हैं, उस पर डिपेंड नहीं होते। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिपेंडेंस कहती है प्लीज मुझे मत छोड़ो, लेकिन डिटैचमेंट कहता है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ तुमसे डिसाइड नहीं होती। और दोस्तों, यही माइंडसेट इंसान को पावरफुल बनाता है, क्योंकि उस पॉइंट पर आप अटेंशन के भूखे नहीं रहते, आप इमोशनली स्टेबल बन जाते हो। और सच बताऊं, इमोशनली स्टेबल लोग ही सबसे अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी काम होती है, डेस्परेट नहीं। तो अगली बार जब आप किसी के बिहेवियर की वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं प्यार कर रहा हूं या खुद को खो रहा हूं? क्योंकि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और यही फर्क आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए जब आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा भागते हो, तो सामने वाला अनकॉन्शियसली आपकी वैल्यू कम समझने लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाओ, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है, अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द मत बनाओ। आज बहुत लोग रिलेशनशिप में इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। उनकी खुशी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका मूड सब किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और दोस्तों, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये इमोशनल स्लेवरी है। सोचो जरा, जब कोई इंसान अपने गोल्स पर फोकस करता है, अपनी लाइफ एंजॉय करता है, खुद से खुश रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अट्रैक्टिव होती है, नीडीनेस नहीं। याद रखो ये लाइन, लोग आपकी एब्सेंस को तभी फील करते हैं जब आपकी पूरी एग्जिस्टेंस उनके पीछे भागने में ना लगी हो। ये एक गेम चेंजर है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ अटेंशन मांगने में निकल जाती है, उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे कॉमन लगने लगती है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही काम करती है। जो चीज हर समय अवेलेबल हो, उसकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब गेम्स खेलना नहीं है, ये फेक एटीट्यूड बनाने की बात नहीं है। असल बात सिर्फ इतनी है, अपनी जिंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि तुम किसी के अटेंशन पर सर्वाइव ना करो। और बिलीव मी दोस्तों, यही रियल अट्रैक्शन है। आज बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो एक्स्ट्रा केयर दिखाएंगे, हर समय अवेलेबल रहेंगे, हर मिनट रिप्लाई करेंगे, तो सामने वाला उन्हें ज्यादा प्यार करेगा। लेकिन रियलिटी अक्सर उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान महसूस करता है कि ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं, तब वो आपकी प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। और टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग किसी भी रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस पॉइजन है। सोचो जरा, एक इंसान है जिसकी अपनी लाइफ नहीं है, ना गोल्स, ना पैशन, ना सेल्फ ग्रोथ, बस हर समय किसी एक इंसान के अराउंड घूम रहा है। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो प्यार भी करता है, लेकिन अपनी लाइफ भी बिल्ड कर रहा है, अपने ड्रीम्स पर काम कर रहा है, मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली बैलेंस्ड है। बताओ दोस्तों, इन दोनों में नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है, पर्पस अट्रैक्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। लेकिन नीडीनेस वो इंसान को इमोशनली वीक दिखाती है। दोस्तों, ये बात नोट कर लो, जब आप किसी को खोने से डरते हो, तभी आप खुद को खोना शुरू कर देते हो। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सामने वाले को इंप्रेस करने में इतना एफर्ट डाल देते हैं कि खुद की पर्सनालिटी ही खो देते हैं। लेकिन आयरॉनिकली लोग उसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो खुद में कंप्लीट फील करता है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, जिस चीज के बिना आप जी नहीं सकते, वही चीज आपको कंट्रोल करेगी। इसलिए इमोशनली फ्री बनो, किसी को प्यार करो, लेकिन खुद की पीस की कीमत पर नहीं। किसी के साथ रहो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस करके नहीं। दोस्तों, रियल पावर तब आती है जब आप अकेले भी खुश रहना सीख जाते हो, क्योंकि उस पॉइंट पर आप लोगों के पीछे नहीं भागते। लोग नेचुरली आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप चेस करना बंद कर देते हो, तब पहली बार लोग आपकी वैल्यू फील करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। अब आप नीडी नहीं हो, अब आप डेस्परेट नहीं हो, अब आप वैलिडेशन के भूखे नहीं हो, अब आप काम हो, फोकस्ड हो, सिक्योर हो। और दोस्तों, सिक्योरिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इसलिए आज से एक छोटा सा रूल फॉलो करना शुरू करो, किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर मत बनाओ,
सेंटर हमेशा आप खुद होने चाहिए। बाकी लोग सिर्फ आपकी जर्नी का हिस्सा हैं, पूरी जर्नी नहीं। और जिस दिन ये बात दिल से समझ आ गई, उस दिन रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, मेंटल पीस भी बढ़ेगी और आपकी पर्सनालिटी में एक अलग मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड बन जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है इमोशनली मैच्योर होना। मतलब आप प्यार करो लेकिन खुद को खोए बिना, आप केयर करो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस किए बिना, आप किसी के साथ रहो लेकिन अपनी पीस डिस्ट्रॉय किए बिना। असल में लेटिंग गो का मतलब है मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। दोस्तों, हम अक्सर लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों है? वो मुझे समझता क्यों नहीं? वो मेरे हिसाब से बिहेव क्यों नहीं करता? लेकिन सच ये है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते और जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, जिस चीज पर कंट्रोल नहीं है उस पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम करो, और यही मेंटल पीस का सीक्रेट है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है पता है? हमें लगता है कि अगर हम और ज्यादा कोशिश करेंगे और ज्यादा समझाएंगे और ज्यादा केयर करेंगे तो लोग बदल जाएंगे। लेकिन रियलिटी, लोग तब बदलते हैं जब वो खुद बदलना चाहते हैं। आप किसी इंसान को फोर्स करके लॉयल नहीं बना सकते, फोर्स करके केयरिंग नहीं बना सकते, फोर्स करके मैच्योर नहीं बना सकते। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग इमोशनली टूट जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हर इंसान उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव नहीं करेगा। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में वही एफर्ट नहीं मिला। तब सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? एफर्ट का नहीं, एक्सपेक्टेशन का। हम अंदर ही अंदर उम्मीद लगा लेते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा। लेकिन दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस जितनी बड़ी होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी उतना बड़ा होता है। और इसलिए डिटैचमेंट जरूरी है। डिटैचमेंट आपको इमोशनलेस नहीं बनाता, डिटैचमेंट आपको स्टेबल बनाता है। याद रखो ये पावरफुल लाइन। इमोशनली मैच्योर लोग हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है जो सच में उनका है उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब हार मान लेना नहीं है। लेटिंग गो का मतलब है मैं अपनी पीस को किसी और के बिहेवियर के हवाले नहीं करूंगा। यह माइंडसेट इंसान को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि अब वो हर छोटी चीज पर टूटता नहीं। अगर कोई चला गया तो वो खुद को खत्म नहीं समझता। अगर कोई बदल गया तो वो अपनी वैल्यू पर डाउट नहीं करता, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी किसी और की वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। और सच बताऊं, यही इमोशनल फ्रीडम है। आज लोग फिजिकल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन सबसे रेयर चीज है इमोशनल फ्रीडम, जहां आपका मूड, आपकी पीस, आपकी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे इंसान के एक्शन से कंट्रोल नहीं होती। दोस्तों, स्टोइक विजडम कहती है, एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, नॉट एज यू विश दे वुड बी। ये लाइन छोटी है लेकिन जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि ज्यादातर पेन रियलिटी से नहीं आता। पेन आता है उस इमेजिनरी वर्जन से जो हमने लोगों के बारे में अपने माइंड में बना रखा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी फीलिंग्स समझें, हमारी वैल्यू समझें, हमारी लॉयल्टी समझें, लेकिन हर इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं होता, और ये एक्सेप्ट करना ही डिटैचमेंट है। सोचो जरा, अगर बारिश हो रही हो तो क्या आप आसमान से लड़ोगे? नहीं ना, आप अम्ब्रेला यूज करोगे। ठीक वैसे ही लाइफ में भी कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, फीलिंग्स बदलेंगी, लेकिन अगर हर बार आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो अंदर से एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेप होता है पीछे हट जाना, फोर्स करना बंद कर देना और लाइफ को नेचुरली अनफोल्ड होने देना, क्योंकि हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश में हम अपनी ही पीस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। याद रखो, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप खुद को भी इंपॉर्टेंट समझने लगे हो, और जिस दिन इंसान अपनी पीस को प्रायोरिटी बना लेता है उस दिन उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब वो रिएक्ट कम करता है, ओवरथिंक कम करता है और इमोशनली ज्यादा पावरफुल बन जाता है। यही असली मैच्योरिटी है दोस्तों। ओवरथिंकिंग एक साइलेंट पॉइजन है। इंसान फिजिकली थकता कम है, मेंटली ज्यादा थकता है, क्योंकि उसका दिमाग हर समय स्टोरीज बना रहा होता है।
शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं इनफ नहीं हूं, शायद वो किसी और को पसंद करता है, और ये शायद इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। बुक कहती है, रियलिटी से ज्यादा हमारी इमेजिनेशन हमें हर्ट करती है। दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो हर चीज को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो जरूरी नहीं कि वो आपको हेट करता हो। अगर कोई दूर हो गया तो जरूरी नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। हर चीज आपके बारे में नहीं होती। ये बात दिल से समझ लो। जब आप हर चीज को पर्सनल लेना बंद कर देते हो, तब आपका स्ट्रेस आधा हो जाता है। दोस्तों, ओवरथिंकिंग की सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? ये धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। शुरुआत में सिर्फ एक थॉट आता है, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? फिर दिमाग कहानी बनाना शुरू करता है। शायद वो अपसेट है, शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं, शायद मैं बोरिंग हूं, और देखते ही देखते एक छोटा सा सिचुएशन मेंटल टॉर्चर बन जाता है। जबकि रियलिटी में हो सकता है सामने वाला सिर्फ बिजी हो, लेकिन हमारा माइंड वो साइलेंस को भी रिजेक्शन समझ लेता है। यही वजह है कि ओवरथिंकर्स हमेशा मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। उनकी लड़ाई दुनिया से कम अपने दिमाग से ज्यादा होती है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरी रात ओवरथिंक किया, लेकिन अगले दिन पता चला कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी ही नहीं। यही इल्यूजन है। बुक कहती है, माइंड अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वो छोटी चीजों को भी डिजास्टर बना देता है। और दोस्तों, सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। उसने स्टोरी देख ली लेकिन रिप्लाई नहीं किया। वो ऑनलाइन था फिर भी मैसेज नहीं किया। उसने किसी और की फोटो लाइक कर दी और फिर शुरू होता है मेंटल ड्रामा। लेकिन इमोशनली मैच्योर लोग हर चीज का हिडन मीनिंग ढूंढना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर साइलेंस इंसल्ट नहीं होता, हर डिस्टेंस रिजेक्शन नहीं होती, और हर डिले डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। दोस्तों, कभी कभी इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी होता है, लेकिन ओवरथिंकिंग क्या करता है? हर चीज को ईगो और इनसिक्योरिटी से जोड़ देता है, और फिर इंसान रियलिटी नहीं देखता, सिर्फ फियर देखता है। याद रखो ये पावरफुल लाइन, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ आपकी पीस डिस्ट्रॉय करता है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला स्टेप, हर थॉट को ट्रूथ मानना बंद करो। सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी है। माइंड कभी कभी लायर भी होता है, और इमोशनली स्ट्रांग लोग अपने थॉट्स के गुलाम नहीं बनते। वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है, तुम्हें चीजें परेशान नहीं करती, उनके बारे में तुम्हारे थॉट्स परेशान करते हैं। ये लाइन जिंदगी बदल सकती है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम अक्सर सिचुएशन नहीं होती, प्रॉब्लम उसका इंटरप्रिटेशन होता है। एक ही सिचुएशन किसी वीक इंसान को तोड़ देती है, और इमोशनली स्ट्रांग इंसान कहता है इट इज व्हाट इट इज। बस यही डिफरेंस है। दोस्तों, जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ना शुरू करते हो, तब आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। अब आप असम्पशंस कम बनाते हो, अब आप अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेते, अब आप हर छोटी चीज को हार्ट पर नहीं लेते, और सबसे बड़ी बात, अब आपकी हैप्पीनेस दूसरों के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होती। यही मेंटल फ्रीडम है। सोचो जरा, अगर आपका माइंड हर समय शांत रहे तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। कम स्ट्रेस, कम एंजाइटी, कम फियर, और ज्यादा पीस। इसलिए आज से अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करो। हर थॉट पर बिलीव मत करो, हर सिचुएशन का नेगेटिव मीनिंग मत निकालो, और सबसे जरूरी, किसी एक इंसान को अपनी मेंटल पीस का ओनर मत बनाओ। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन जिंदगी की आधी लड़ाई जीत जाओगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव चीज क्या है? लुक्स, मनी, स्टेटस? नहीं, सबसे अट्रैक्टिव चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब कोई इंसान खुद की इज्जत करता है, तब दुनिया भी उसे सीरियसली लेने लगती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज लोग प्यार पाने के लिए अपनी डिग्निटी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। बार बार टेक्स्ट करना, बेग करना, मिनिमम एफर्ट एक्सेप्ट करना, और फिर कहते हैं मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, जिस जगह आपको बार बार खुद को प्रूव करना पड़े, वहां आपकी जगह नहीं है। याद रखो, जिस इंसान को आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है, उसे आपकी डेस्परेशन की भी वैल्यू नहीं होगी। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है, और यही इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत है। आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि अटेंशन की भूख खत्म हो जाती है।
फिर आप वैलिडेशन नहीं मांगते, आप सिर्फ अपनी लाइफ बेहतर बनाते हो, और आयरॉनिकली तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक साइलेंट पावर है। जब इंसान खुद की वैल्यू समझने लगता है तब उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। अब वो लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीता, अब वो सिर्फ एक्सेप्टेड फील करने के लिए खुद को चेंज नहीं करता। और बिलीव मी, यही कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव होता है। सोचो जरा, एक इंसान है जो हर समय अप्रूवल मांग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूं, तुम मुझसे नाराज तो नहीं, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। और दूसरी तरफ एक इंसान है जो प्यार भी करता है, केयर भी करता है, लेकिन खुद की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बताओ दोस्तों, इन दोनों में नेचुरली ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को ग्राउंडेड बनाती है और डेस्परेशन वो इंसान को इमोशनली वीक दिखाती है। दोस्तों, बहुत लोग अकेले होने से इतना डरते हैं कि टॉक्सिक बिहेवियर भी टॉलरेट करते रहते हैं। इग्नोर होना, डिसरिस्पेक्ट होना, टेकन फॉर ग्रांटेड फील करना, फिर भी रिलेशनशिप छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर फियर बैठा होता है, अगर ये चला गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अकेलापन कभी इंसान को उतना नहीं तोड़ता जितना सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना तोड़ देता है। ये लाइन दिल से समझ लो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है, उस दिन अंदर से कॉन्फिडेंस मरने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, धीरे धीरे वो खुद को डिजर्विंग ही नहीं समझता। यही रीजन है कि कई लोग बेयर मिनिमम एफर्ट को भी प्यार समझ लेते हैं। एक छोटा सा रिप्लाई, थोड़ा सा अटेंशन, और वो खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद की वैल्यू कम कर दी होती है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो अटेंशन के लिए बेग नहीं करते, वो अपनी स्टैंडर्ड्स लोअर नहीं करते। उन्हें पता होता है, अगर किसी को मेरी वैल्यू समझनी है तो वो नेचुरली समझेगा, फोर्स करके रिस्पेक्ट नहीं मिलता। सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर से आता है। दोस्तों, एक बहुत पावरफुल बात नोट कर लो, जब आप खुद को चीप बना देते हो तो दुनिया आपको एक्सपेंसिव ट्रीट नहीं करेगी। इसलिए बाउंड्रीज जरूरी हैं। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करे तो एक्सेस कम करो। अगर कोई सिर्फ कन्वीनियंस के समय याद करे तो डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि हर जगह अवेलेबल रहना लॉयल्टी नहीं होता, कभी कभी वो सेल्फ निग्लेक्ट होता है। और यही लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ज्यादा सैक्रिफाइस करने से प्यार मिलेगा, लेकिन रियलिटी, हेल्थी रिलेशनशिप्स सैक्रिफाइस पर नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर चलते हैं। दोस्तों, जिस दिन आप खुद को इमोशनली वैल्यूएबल समझने लगते हो, उस दिन आप चेस करना बंद कर देते हो। अब आप किसी को कन्विंस नहीं करते कि वो आपको चूज करे। अब आपका माइंडसेट बदल जाता है। अब आप सोचते हो, अगर कोई मेरी लाइफ में रहना चाहता है तो वेलकम, अगर नहीं तो मैं फिर भी कंप्लीट हूं। और बिलीव मी, यही माइंडसेट मैग्नेटिक होता है, क्योंकि अब आपकी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। अब आप इंटरनली सिक्योर हो। और इंटरनली सिक्योर लोग कम बोलते हैं, कम प्रूव करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं। सोचो जरा, शेर जंगल में किसी को कन्विंस नहीं करता कि वो डेंजरस है, उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। ठीक वैसे ही जब इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है तो उसे बार बार अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, उसकी एनर्जी खुद बोलती है। इसलिए दोस्तों, आज से एक प्रॉमिस करो, किसी को प्यार करना, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं, किसी की केयर करना, लेकिन अपनी पीस खोकर नहीं, और किसी के लिए एफर्ट करना, लेकिन अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस करके नहीं। क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल अट्रैक्शन लुक्स नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब दोस्तों, बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ इमेजिन करने से सब मिल जाएगा, लेकिन असली सीक्रेट कुछ और है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है डिटैचमेंट। मतलब, आप डिजायर रखो, लेकिन ऑब्सेशन मत बनाओ, क्योंकि ऑब्सेशन एनर्जी को हैवी बना देती है। जब आप किसी चीज को डेस्परेटली चाहते हो तो अंदर से फियर आता है। फियर कि अगर ये नहीं मिला तो, और यही फियर आपकी एनर्जी ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब आप डिटैच्ड होते हो तब आप काम रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, सिक्योर रहते हो, और यही एनर्जी अट्रैक्टिव होती है। सोचो जरा, कौन ज्यादा पावरफुल लगता है? वो इंसान जो अटेंशन के लिए परेशान है, या वो इंसान जो अपनी लाइफ में फुलफिल्ड है? यही साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, असल मतलब है आप किस एनर्जी में जी रहे हो। क्योंकि दुनिया अक्सर आपके वर्ड्स को नहीं, आपकी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करती है। और वाइब्रेशन कैसी बनती है? आपकी इमोशनल स्टेट से। अगर अंदर फियर है, लैक है, डेस्परेशन है, तो बाहर भी वही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही वजह है कि जितना लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं
उतना ही इमोशनली एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे उसे पाना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए। और दोस्तों, जिस चीज को आप नीड बना देते हो वो आपको मेंटली वीक बना देती है। लेकिन जब इंसान डिटैच्ड होता है तब उसकी एनर्जी बदल जाती है। अब वो फियर से ऑपरेट नहीं करता, अब वो अबंडेंस से ऑपरेट करता है। डिफरेंस समझो। डेस्परेट इंसान सोचता है, अगर ये चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन डिटैच्ड इंसान सोचता है, अगर ये रहा तो अच्छा, अगर नहीं रहा तो भी मैं कंप्लीट हूं। और बिलीव मी, यही माइंडसेट सबसे अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि अब आप क्लिंगी नहीं हो, अब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, अब आपकी हैप्पीनेस किसी एक चीज पर स्टक नहीं है। सोचो जरा, कभी नोटिस किया है, जो लोग अपनी लाइफ में जेन्युइनली हैप्पी होते हैं उन्हें अटेंशन चेस नहीं करनी पड़ती, लोग नेचुरली उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि फुलफिल्ड एनर्जी मैग्नेटिक होती है। दोस्तों, ऑब्सेशन हमेशा इंसान को एंग्शियस बनाता है। वो हर समय साइंस ढूंढता रहता है, हर चीज को ओवर एनालाइज करता है, हर डिले से डरता है। लेकिन डिटैचमेंट पीस देता है। अब इंसान ट्रस्ट करना सीखता है, ट्रस्ट कि जो मेरे लिए सही होगा वो सही समय पर आएगा। और यही कामनेस आपको मेंटली पावरफुल बनाती है। बुक एक बहुत डीप बात सिखाती है, जब आप किसी चीज को पकड़ना बंद कर देते हो तभी वो नेचुरली आपकी तरफ आने लगती है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड है। अब आप फोर्स नहीं कर रहे, अब आप बेग नहीं कर रहे, अब आप इमोशनली चेसिंग मोड में नहीं हो। और दोस्तों, यही साइकोलॉजी रिलेशनशिप्स में भी काम करती है। जब आप किसी को इम्प्रेस करने के प्रेशर से बाहर निकलते हो तब आपकी रियल पर्सनालिटी सामने आती है। अब आप फेक नहीं रहते, अब आप ओवर परफॉर्म नहीं करते, अब आप सिर्फ एक्सेप्टेड फील करने के लिए खुद को चेंज नहीं करते। और आयरॉनिकली यही ऑथेंटिसिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, एक और पावरफुल बात समझो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन लेना छोड़ दो, नहीं, मतलब सिर्फ इतना है, एक्शन लो, लेकिन फियर और डेस्परेशन से नहीं, कॉन्फिडेंस से। क्योंकि फियर वाली एनर्जी हमेशा शॉर्टेज महसूस कराती है, लेकिन कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी कहती है, मुझे खुद पर भरोसा है। और यही भरोसा आपकी पूरी रियलिटी बदलना शुरू कर देता है। सोचो जरा, अगर आप अंदर से ऑलरेडी फुलफिल्ड फील करो तो क्या आप लोगों के पीछे भागोगे? नहीं। क्या आप बार बार वैलिडेशन मांगोगे? नहीं। क्या आप हर छोटी चीज से इनसिक्योर हो जाओगे? नहीं, क्योंकि अब आपकी हैप्पीनेस अंदर से आ रही है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है दोस्तों। जिस दिन इंसान अपने अंदर फुलफिलमेंट क्रिएट करना सीख जाता है, उस दिन दुनिया की अप्रूवल की जरूरत कम हो जाती है और उसी मोमेंट से उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगती है। इसलिए आज से अपने डिजायर्स रखो, बड़े ड्रीम्स रखो, लेकिन ऑब्सेशन मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल चीजें अक्सर तब आती हैं जब आप उन्हें फोर्स करना छोड़ देते हो। दोस्तों, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। इमोशनली मैच्योर लोग हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है रिएक्शन एनर्जी वेस्ट करती है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग इंस्टेंट रिएक्शन चाहते हैं, लेकिन साइलेंस बहुत पावरफुल होता है। जब आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हो तो आपकी मेंटल एनर्जी बचती है। और सबसे बड़ी बात, साइलेंस इंसान का ट्रू कैरेक्टर रिवील करता है। अगर कोई सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आप चेस कर रहे हो तो वो कनेक्शन रियल नहीं था। याद रखो, जो लोग सच में आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो गए हैं। अगर किसी ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो पैनिक, अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट में जवाब नहीं दिया तो लोग सोचते हैं वो वीक है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। हर बात पर रिएक्ट करना स्ट्रेंथ नहीं होता, कई बार वो इमोशनल इमेच्योरिटी होती है। क्योंकि इमोशनली वीक इंसान हर चीज प्रूव करना चाहता है, उसे हर गलत इंसान को जवाब देना है, हर क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन करना है, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग जानते हैं हर इंसान एक्सप्लेनेशन डिजर्व नहीं करता। सोचो जरा, अगर कोई आपको गलत समझना ही चाहता है तो क्या 1000 एक्सप्लेनेशंस के बाद भी वो समझेगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं माइंडसेट की है। और यही जगह है जहां साइलेंस पावर बन जाता है। दोस्तों, साइलेंस का मतलब डरना नहीं है, साइलेंस का मतलब है मैं अपनी पीस को हर छोटी चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। आज लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतना चाहते हैं, लेकिन इमोशनली मैच्योर लोग क्या चाहते हैं? पीस, क्योंकि उन्हें पता है हर फाइट जीतकर भी आप मेंटली हार सकते हो और कभी कभी एक कदम पीछे हट जाना सबसे पावरफुल मूव होता है। याद रखो ये लाइन,
हर रिएक्शन आपकी मैच्योरिटी प्रूव नहीं करता। कई बार आपका साइलेंस ज्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों, जब इंसान अंदर से इनसिक्योर होता है तब उसे हर समय खुद को डिफेंड करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन सिक्योर लोग वो काम रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ट्रूथ पता होती है। उन्हें हर किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। और बिलीव मी, यही कॉन्फिडेंस रेयर होता है। सोचो जरा, एक इंसान हर कमेंट पर रिएक्ट कर रहा है, हर क्रिटिसिज्म से हर्ट हो रहा है, हर छोटी बात पर इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो काम है, फोकस्ड है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा है। बताओ दोस्तों, इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि साइलेंस इमोशनल कंट्रोल दिखाता है और इमोशनल कंट्रोल आज की दुनिया में सुपर पावर है। दोस्तों, कई बार लाइफ में लोग इंटेंशनली आपको प्रोवोक करेंगे ताकि आप रिएक्ट करो, इमोशनली लूज कंट्रोल करो और अपनी पीस डिस्ट्रॉय कर लो। लेकिन इमोशनली मैच्योर लोग हर बेट पर नहीं फंसते। उन्हें पता होता है हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता, और यही डिटैचमेंट की असली ताकत है। अब आप हर चीज को पर्सनल नहीं लेते। अब आप हर सिचुएशन में एक्सप्लोड नहीं करते। अब आप अपने इमोशंस के सर्वेंट नहीं हो, आप उनके मास्टर बन जाते हो। और सच बताऊं, यही रियल सेल्फ कंट्रोल है। बुक एक बहुत डीप बात सिखाती है। साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वर्ड्स नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ की निशानी है। क्योंकि जब इंसान अंदर से पीसफुल होता है तब उसे हर समय नॉइज क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर कोई इंसान सिर्फ तब तक आपके साथ है जब तक आप एफर्ट कर रहे हो, तो वो कनेक्शन बैलेंस पर नहीं, डिपेंडेंसी पर चल रहा है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में दोनों लोग नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं। वहां बेगिंग नहीं होती, फोर्स नहीं होता, कांस्टेंट चेसिंग नहीं होती, और अगर किसी को बार बार पकड़ कर रखना पड़े तो शायद वो रुकना ही नहीं चाहता। ये बात कड़वी है, लेकिन जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज से हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करो। कुछ लोगों को एक्सप्लेन करना बंद करो। कुछ बैटल्स को छोड़ देना सीखो। क्योंकि दोस्तों, हर जवाब वर्ड से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब आपकी साइलेंस, आपकी ग्रोथ और आपकी पीस देती है। लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? रिजल्ट्स। अगर फेल हो गया तो? अगर रिजेक्शन मिल गया तो? अगर लोग जज करेंगे तो? लेकिन यही फियर इंसान को रोक देता है। बुक कहती है, काम पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। क्योंकि रिजल्ट हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट होता है। जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हो तब फियर कम होने लगता है और तब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ मार्क्स के प्रेशर में पढ़ता है वो जल्दी स्ट्रेस हो जाएगा, लेकिन जो लर्निंग पर फोकस करता है वो लंबे समय तक ग्रो करेगा। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, हर जगह। दोस्तों, ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं हारते, वो रिजल्ट के डर से हार जाते हैं। क्योंकि उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो। और यही थॉट्स इंसान की एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। सोचो जरा, एक क्रिकेटर बैटिंग करने उतरे और हर बॉल पर सिर्फ ये सोचता रहे, अगर मैं आउट हो गया तो क्या वो फ्रीली खेल पाएगा? नहीं, उसका पूरा फोकस फियर पर होगा, गेम पर नहीं। ठीक यही चीज लाइफ में होती है। जब इंसान रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो जाता है तो प्रोसेस एंजॉय करना भूल जाता है, और जहां एंजॉयमेंट खत्म वहां कंसिस्टेंसी भी खत्म। दोस्तों, इमोशनली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? वो एफर्ट पर फोकस करते हैं क्योंकि एफर्ट उनके कंट्रोल में है, लेकिन आउटकम वो हमेशा गारंटीड नहीं होता। आप किसी इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, फिर भी सिलेक्शन ना हो। आप किसी रिलेशनशिप में लॉयल हो सकते हो, फिर भी सामने वाला बदल सकता है। आप बिजनेस में हार्ड वर्क कर सकते हो, फिर भी इनिशियल फेलियर मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम है। याद रखो, फेलियर हमेशा आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। कई बार वो सिर्फ टाइमिंग होता है, कई बार एक्सपीरियंस होता है, कई बार रीडायरेक्शन होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? एक रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और यही सबसे डेंजरस चीज है। दोस्तों, जब इंसान आउटकम से अटैच्ड होता है तब वो हर छोटी चीज से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सक्सेस मिली तो खुश, अगर फेलियर मिला तो टूट गया। मतलब उसकी इनर पीस रिजल्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन डिटैचमेंट क्या सिखाता है? मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन अपनी हैप्पीनेस सिर्फ रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करूंगा। और बिलीव मी, यही माइंडसेट फ्रीडम देता है, क्योंकि अब फियर कम हो जाता है। अब आप एक्शन लेने से नहीं डरते, अब आप मिस्टेक्स से नहीं भागते,
अब आप रिजेक्शन को एंड नहीं समझते। सोचो जरा, एक इंसान है जो सिर्फ जीतने के प्रेशर में काम कर रहा है, और दूसरा इंसान है जो जेन्युइनली सीखने और ग्रो करने के लिए काम कर रहा है। लंबे समय में ज्यादा सक्सेसफुल कौन बनेगा? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट फियर माइंडसेट से हमेशा पावरफुल होता है। दोस्तों, स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, लेट गो ऑफ द रेस्ट। ये लाइन सिंपल है लेकिन स्ट्रेस खत्म कर सकती है, क्योंकि इंसान की आधी एंजाइटी उन चीजों की वजह से होती है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, कब सक्सेस मिलेगी, कौन साथ रहेगा, इनमें से बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपना एटीट्यूड, अपना एफर्ट, अपनी कंसिस्टेंसी, अपना माइंडसेट, और यही चीजें अल्टीमेटली आपकी जिंदगी बदलती हैं। दोस्तों, जब आप आउटकम से डिटैच्ड हो जाते हो तब काम बोझ नहीं लगता। अब आप कंपैरिजन कम करते हो, अब आप पेशेंस सीखते हो, अब आप जर्नी एंजॉय करने लगते हो, और यही लोग इवेंचुअली बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि वो फियर की वजह से रुकते नहीं। याद रखो, ये पावरफुल लाइन, जिस इंसान ने फेलियर के डर को कंट्रोल कर लिया, उसे दुनिया की कोई चीज लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से रिजल्ट के पीछे भागना थोड़ा कम करो और प्रोसेस से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी का रियल मैजिक डेस्टिनेशन में नहीं, डेली ग्रोथ में छुपा होता है। दोस्तों, सबसे डेंजरस माइंडसेट क्या है? मेरी खुशी किसी और पर डिपेंड करती है। यही माइंडसेट इंसान को इमोशनली वीक बना देता है। इस बुक की सबसे पावरफुल सीख है, खुद के साथ खुश रहना सीखो, क्योंकि अगर आप अकेले खुश नहीं रह सकते तो किसी रिलेशनशिप में भी ट्रूली हैप्पी नहीं रहोगे। अकेलापन बुरा नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना ज्यादा बुरा है। जब आप खुद को जानना शुरू करते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हो, तब अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वही कॉन्फिडेंस आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अकेले भी कंप्लीट फील करता है। दोस्तों, आज बहुत लोग अकेले होने से नहीं डरते, वो खुद के साथ बैठने से डरते हैं। इसलिए वो हर समय डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया, कभी अननेसेसरी रिलेशनशिप्स, कभी कांस्टेंट चैटिंग, क्योंकि साइलेंस में उन्हें अपनी एम्प्टीनेस महसूस होती है। लेकिन यही जगह है जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है। जब इंसान पहली बार खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीखता है, तब वो इमोशनली स्ट्रांग बनना शुरू करता है। सोचो जरा, अगर आपकी हैप्पीनेस सिर्फ किसी एक इंसान पर डिपेंड है, तो क्या वो हैप्पीनेस स्टेबल होगी? नहीं, क्योंकि लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, फीलिंग्स बदलती हैं, और अगर आपकी आइडेंटिटी ही किसी और पर टिकी हो तो उनके बदलते ही आप अंदर से टूट जाओगे। यही वजह है कि बहुत लोग ब्रेकअप के बाद खुद को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप को प्यार से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी बना लिया था। लेकिन इमोशनली मैच्योर लोग रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, पूरी जिंदगी नहीं। दोस्तों, खुद के साथ हैप्पी रहना सेल्फिशनेस नहीं है, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है। और इमोशनल इंडिपेंडेंस आज की दुनिया में बहुत रेयर है, क्योंकि लोग खुद को कंप्लीट करने के लिए दूसरों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच क्या है? कोई दूसरा इंसान आपको कंप्लीट नहीं कर सकता। वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट लाइफ में खुशी ऐड कर सकता है, लेकिन आपकी एम्प्टीनेस फिल नहीं कर सकता। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। और ये शुरुआत होती है सेल्फ कनेक्शन से। जब आप अकेले टाइम स्पेंड करना सीखते हो, अपने थॉट्स को समझते हो, अपने गोल्स पर काम करते हो, तब अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब आपको हर समय वैलिडेशन नहीं चाहिए, अब आपको हर पल अटेंशन नहीं चाहिए। अब आप सिर्फ अकेलेपन के डर से गलत लोगों को टॉलरेट नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हो, मैं अकेला हो सकता हूं, लेकिन अधूरा नहीं। ये लाइन जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। सोचो जरा, एक इंसान जो अकेले रहते ही टूट जाता है, और दूसरा इंसान जो अकेले भी पीसफुल है। इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? ऑब्वियसली दूसरा इंसान, क्योंकि जिसने खुद के साथ कनेक्शन बना लिया, उसे दुनिया की अप्रूवल की जरूरत कम पड़ती है। दोस्तों, अकेले रहना लोनलीनेस नहीं होता। लोनलीनेस तब होती है जब इंसान खुद से डिस्कनेक्टेड हो। लेकिन सॉलिट्यूड, वो ग्रोथ देता है, क्लैरिटी देता है, इनर पीस देता है। हिस्ट्री के ज्यादातर ग्रेट थिंकर्स, राइटर्स, लीडर्स, उन्होंने अपने लाइफ के कुछ सबसे पावरफुल मोमेंट्स अकेले बिताए थे। क्यों? क्योंकि जब बाहर का नॉइस कम होता है, तब इंसान पहली बार अपनी इनर वॉइस सुन पाता है, और वही वॉइस उसे उसकी रियल आइडेंटिटी दिखाती है। दोस्तों, एक और डीप बात समझो, जब आप खुद के साथ जेन्युइनली खुश होने लगते हो, तब रिलेशनशिप्स भी हेल्थियर हो जाती हैं, क्योंकि अब आप प्यार फेयर से नहीं करते, अब आप क्लिंग नहीं करते, अब आप कंट्रोल नहीं करते,
अब आप सिर्फ शेयर करते हो अपनी हैप्पीनेस, अपनी एनर्जी, अपनी प्रेजेंस, और यही प्योर कनेक्शन होता है। याद रखो, जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है उसे कोई इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी पीस दूसरों के हाथ में नहीं है। और यही असली फ्रीडम है दोस्तों। इसलिए आज से थोड़ा समय खुद के साथ बिताना शुरू करो, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखो, अपनी गोल्स बिल्ड करो, अपनी पर्सनालिटी ग्रो करो, अपनी पीस प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जिंदगी का सबसे पावरफुल रिलेशनशिप वो है जो आपका खुद के साथ होता है। की लेसन्स 1. अटैचमेंट दर्द पैदा करता है। जितना आप किसी चीज से इमोशनली चिपकते हो उतना फियर बढ़ता है। प्रैक्टिकल टिप, अपनी खुशी सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड मत करो। 2. नीडीनेस अट्रैक्शन को खत्म करती है। लोग डेस्परेशन नहीं, कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि अटेंशन की भूख कम हो जाए। 3. ओवरथिंकिंग रियलिटी नहीं होती, दिमाग अक्सर फेक स्टोरीज बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, हर सिचुएशन पर तुरंत कंक्लूजन मत निकालो। 4. सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी पावर है। जहां आपको बेग करना पड़े वहां रुकना बंद करो। प्रैक्टिकल टिप, बाउंड्रीज बनाना सीखो। 5. साइलेंस बहुत पावरफुल है। हर चीज पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है। प्रैक्टिकल टिप, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो। 6. लेटिंग गो वीकनेस नहीं है, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। प्रैक्टिकल टिप, जो चीज आपकी पीस डिस्ट्रॉय करे उसे पकड़कर मत रखो। 7. आउटकम से डिटैच्ड रहो, रिजल्ट की ऑब्सेशन स्ट्रेस बढ़ाती है। प्रैक्टिकल टिप, डेली एफर्ट पर फोकस करो। 8. अकेले खुश रहना सीखो। अगर आप खुद के साथ खुश हो तो कोई भी आपको इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन थोड़ा टाइम सिर्फ खुद के लिए निकालो। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें यह नहीं सिखाती कि लोगों से प्यार मत करो, बल्कि यह सिखाती है कि खुद को खोकर किसी से प्यार मत करो। याद रखो, जब आप खुद की पीस प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो तब जिंदगी बदलने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओवरथिंकिंग कम होती है, रिलेशनशिप्स हेल्थी बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप इमोशनली फ्री महसूस करते हो। दोस्तों, जिंदगी का असली पावर कंट्रोल में नहीं, लेटिंग गो में है। इसलिए आज से खुद को चूज करना शुरू करो। अपनी एनर्जी बचाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ, और अपनी हैप्पीनेस किसी और के हाथ में देना बंद करो। अगर आपको इस वीडियो का कोई लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करो, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली पावरफुल समरी में। तब तक के लिए अपने ऊपर काम करते रहो, और हमेशा याद रखो, जो इंसान खुद से जुड़ जाता है उसे दुनिया की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती।